नौसरबाजों से अल्लाह बचाए, फराडियों से अल्लाह बचाए, ऐसे बदबख्तों से मेरा अल्लाह बचाए। जी हाँ, आप सब हजरात को इस बात का इल्म है कि हमारा मुल्क इस वक्त सैलाब की जद में है। चारों सूबे इस वक्त पानी पानी हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी कसीर तादाद में अपना इमदादी सामान उन तक पहुंचा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज अब्दुल मालिक रिजवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमाम मस्जिद 1314। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नौसरबाजों पर, फराडियों पर, बदबख्त लोगों पर। वो बदबख्त, वो फराडिये, वो नौसरबाज जो इस वक्त सही मानों में लानतों के मुस्तहिक बने हुए हैं। जी हाँ, यहाँ सैलाब है पाकिस्तान में, बहुत सारे हमारे जिले जो हैं वो पानी में डूब चुके हैं। वो क्या सिंध के जिले हों, वो क्या बलूचिस्तान के हों, वो खैबर पख्तूनख्वा के हो या हो पंजाब के, लेकिन पाकिस्तानी आवाम और जितने भी ममालिक हैं जो दर्द रखते हैं वो अपना अपना ताउन भेज रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कराची हो, वो लाहौर हो, वो सियालकोट हो, वो कोई भी शहर हो, वो अपना अपना ताउन जो है इमदाद की सूरत में मुखय्यर हजरात पेश कर रहे हैं। नगद भी है और राशन की सूरत में भी है। तंजीमें जो इस्लामी हैं वो भी अपने अपने इस मनसब को संभाले हुए हैं और अपनी जिम्मेवारी पे वो भी इमदाद जमा करके हकदारों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान बहुत कुछ सुनने को मिला कि कुछ ऐसे नौसरबाज हैं, फराडिया हैं, बदबख्त हैं जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ, जिनके यहाँ ना तो पानी पहुंचा, ना उनकी जमीनें तबाह हुई, ना फसलें तबाह हुई और ना ही उनके कोई मकानों को नुकसान हुआ। लेकिन ये उन जगहों पे जाके डेरा लगा के बैठ गए हैं, उन जगहों पे जाके ये खैमे लगा के बैठ गए हैं जहां सैलाब की इमदाद पहुंच रही है। ये लोग जिनका नुकसान कोई भी नहीं हुआ, बावजूद इसके कि जब ये देखते हैं कि कोई ऐसा ट्रक या ऐसी गाड़ी जो राशन लेकर वहां पहुंची है, ये सबसे पहले उनसे सामान वसूल करते हैं। ऐसे लोगों पे मैं तो लानत भेजता हूं कि जिनका ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई आजमाइश का उन्होंने सामना किया, लेकिन इस वक्त फायदा वो ये उठा रहे हैं क्योंकि अब जिसने लाहौर से जाना है उन्हें तो नहीं इल्म, क्योंकि ये भी तो रोड पे बैठी हैं, भिखारी भी रोड पे बैठे हैं, फराडिया भी रोड पे बैठे हैं और ये नौसरबाज सबसे पहले राशन वसूल करते हैं और चले जाते हैं। फिर इन्होंने अपने अपने छोटे बच्चे बिठाए हुए हैं, उनको ये राशन देते हैं, फिर आगे खुद लाइन पे या उस गाड़ी के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। यानी सही मानों में जो हकदार है उस तक हक बड़ी मुश्किल से पहुंच रहा है। मैं तमाम तंजीमों से भी गुजारिश करूंगा, मैं हुकूमत वक्त से भी गुजारिश ही करूंगा, आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप हकदारों तक अपना हक पहुंचाएं, कोशिश करें, वहां जाएं। अगर उन इलाकों में आपके ताल्लुक में कोई भी नहीं है, बावजूद इसके कि आप कोशिश करें कि उन इलाकों तक खुद पहुंचें, अपना ताउन उनके घरों तक पहुंचाएं जहां ये लोग यानी जिनके आजमाइश आई है, जो सैलाब में डूबे हैं, जिनके मकान गिरे हैं, जिनकी दीवारें गिरी हैं, जिनकी छतें गिरी हैं, जिनका जानी नुकसान, माली नुकसान हुआ है, आप खुद डायरेक्ट उन तक पहुंचे, थोड़ी मालूमात तो लेना, मालूमात लेकर फिर उन तक राशन पहुंचाएं। क्योंकि ये नौसरबाज जो है इन्होंने बाज नहीं आना, ये जो फराडियां इन्होंने बाज नहीं आना, ये बदबख्त बाज नहीं आते। अब क्या ही सैलाब आना था कि खैमे भी महंगे हो गए, क्या सैलाब आना था सिलेंडर भी महंगे हो गए, क्या सैलाब आना था प्याज भी महंगे हो गए, और क्या सैलाब आना था हर बंदे ने फायदा उठाने की कोशिश की है। यहाँ तो हमें हमदर्द होना चाहिए था, यहाँ हमें एहसास हमारा जागना चाहिए था, लेकिन हम मुर्दा हो चुके हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और जिनका नुकसान हुआ अल्लाह उन्हें सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह पूरी कौम जाग उठी है, इंशाअल्लाह आपका हक आप तक जरूर पहुंचेगा, वो किसी न किसी सूरत इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह चाहेगा तो आप तक वो आपका हक जरूर पहुंचेगा। अल्लाह इन नौसरबाजों को हिदायत अता फरमाए। और मेरी ये गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो और ये पैगाम बहुत सारे दोस्तों तक पहुंच सके। और जो तंजीमें इस वक्त एक्टिव है, काम कर रही हैं, मेरा सलूट है। वो क्या दावत इस्लामी है, क्या वो लब्बैक है, क्या वो
मुस्तफ़ाई हैं वो क्या अपना जितने भी तंजीमी मामलात हैं वो सब को छोड़ के एक तंजीम और एक कौम बनकर इस वक्त सिलाब ज़दगान की मदद के लिए लगे हुए हैं। मैं तमाम जितने भी इदारे हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं सिलाब पर, मैं उन्हें सलूट पेश करता हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आखिर में फिर गुजारिश करूंगा कि इन नौसरबाजों से ज़रूर बचिएगा, ज़रूर वहाँ जाएं, मालूमात लें, फिर अपना राशन जो आप लेकर गए वो तकसीम करें। दुआ है अल्लाह उन पे अपना खास फजल फरमाए, और जो हजरात अब मुखय्यर हजरात है वो तावन कर रहे हैं, अल्लाह उनके तावन को कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।